नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। तो आइए जान लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये माह सितंबर 2022 आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में। कन्या लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो भाई इस समय बुध आपके लगन में ही विराजमान है, वो भी अपनी स्वराशि और उच्च राशि में। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 5म भाव में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 7म भाव में गोचर करेंगे तथा राहु आपके 8म भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 9वें भाव में यानी कि आपके भाग्य भाव में। सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब दोस्तों, ये तो है माह के शुरुआत का ग्रह गोचर, लेकिन ग्रह निरंतर चलते रहते हैं और उनका राशि परिवर्तन भी होता रहता है। तो सूर्य जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, हर संक्रांति को इस बार सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। कन्या संक्रांति होगी और आएंगे कन्या लगन में। ये होगा 17 सितंबर को। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन में विराजमान होंगे और यहां पर शुक्र देव नीच के हो जाएंगे। तो अब इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं और आपकी कुंडली के सभी घरों को कवर करते हैं। चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन के अंदर बदल जाता है। अगर हम बात करें तो माह की शुरुआत में आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु का गोचर रहेगा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। तो
तो आपके लगन के स्वामी बुध देव स्वयं आपके लगन में विराजमान हैं। अगर स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी परेशानी चल रही थी, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही थी, तो घबराइए मत। अब ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विशेषकर जो लोग गायन का कार्य करते हैं या फिर राइटिंग का कोई कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आपकी वाणी से लोग आपसे प्रभावित होंगे तथा आपके कहे हुए वाक्यों को लोग अनुसरण भी करेंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आपके सहकर्मियों का बहुत ही अधिक सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस के जरिए अगर हम बात करें आपके कर्म स्थान की, तो आपके कर्म के स्वामी भी बुध उच्च के होकर विराजमान हैं। तो अगर कपड़े से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, खाने पीने का काम है, मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का काम है, कलाकारी का बिजनेस है, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूं अगर आप सीए, सीएस, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, कंप्यूटर, इन सभी कार्यों में अगर आप संलग्न हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के इस समय में सुखों के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो जीवन साथी के साथ बहुत ही सुखों की अनुभूति होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान कोई नई पार्टनरशिप भी बन सकती है। बिजनेस में कोई नई एसोसिएशन बनाने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। एक तो आपके व्यवसाय के, आपके कर्म के स्वामी उच्च होकर लगन में बैठे हैं, तो जितनी मेहनत करेंगे उससे 1.25 गुना फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी आपके लगन पर, तो कहीं ना कहीं डेली इनकम का, जिनका लोगों का काम है, उनकी डेली इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का, शिक्षा का, आपके जोखिमों का और कहीं ना कहीं इसी भाव से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। तो शनि का स्वराशि होकर यहाँ बैठना, आपकी संतान इस समय बहुत ही बैलेंस रहने वाली है। कामों को बड़ी ही अच्छी तरीके से करेगी और साथ ही साथ यहाँ पर डिसिप्लिन भी बनता हुआ दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों के लिए डिसिप्लिन का एक बहुत ही अच्छा और सच्चा नमूना सामने आएगा। इस टाइम पीरियड में आपकी संतान जो भी कार्य करेगी उसमें उसको उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपने किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी की है या फिर आप कहीं पे जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहेगा, खुशनुमा रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आपके जीवन साथी से बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वो मानसिक तौर पर आपको बहुत ही अच्छा एक साथ देंगे। साथ ही साथ इस समय में आपके जीवन साथी की बातें आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करेंगी। आपको आपके जीवन साथी के साथ में इस समय बाहर की यात्राओं के योग भी बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में। तो आपके भाग्य के स्थान पे यानी कि आपके अष्टम के और आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। कहीं ना कहीं काम में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप इन सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इस समय काम लास्ट मोमेंट पर आकर रुक रहा है या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या ब्लड से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत है, या फिर मैं बात करूं अगर आपको किसी प्रकार की बोन मैरो की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोन मैरो की भी दिक्कत होती है, तो अगर कोई ऐसी परेशानी चल रही है
तो आप लोगों के लिए इस समय हनुमान अष्टक का पाठ बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप मंगल के मंत्रों का जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके अष्टमेश और आपके दूसरे भाव के यानी कि आपके दो खराब भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। खास तौर से जब 12वें घर पे इनकी दृष्टि होगी तो किसी दूसरे की झगड़े में आप लोग इस समय फंस सकते हैं। थोड़ा सा उस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि आपकी कुंडली के जैसे ही शुक्र 24 सितंबर को लगन भाव में आएंगे, वहीं पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होगा। जब लगेगा कि काम बिल्कुल खत्म होने वाला है, वहां से नई शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान आपको आपकी वाणी का, आपके कैरेक्टर का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में बेवजह की किसी की भी बातों में ना आए और साथ ही साथ जितना अधिक हो सके अपने खर्चों पर आप लोगों को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस महीने में आप लोग कुछ काम विशेष कर सकते हैं, जैसे कि बुध के मंत्रों का जाप और मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि वो भी संभव ना हो तो हनुमान अष्टक का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।